हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा बंगाल का गवर्नर जनरल जो होता है वो होता है वारेन हेस्टिंग। और वारेन हेस्टिंग न केवल बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होता है बल्कि यह बंगाल का अंतिम गवर्नर भी होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में ही बताया है, जो अंतिम होगा वही प्रारंभ होगा। तो जहां बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग होता है, वहीं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग ही होता है। 1700 ईस्वी के शासनकाल में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और इसी के समय में इसी के प्रयासों के द्वारा 1772 ईस्वी में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में पहली बार सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया जाता है कलकत्ता के अंदर। और बंगाल और साथ फ्रेंड्स जो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी था उसको बंगाल के अधीन कर दिया जाता है। और अगर बात करें फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र का, तो वो कलकत्ता के भीतर ही था। परंतु यदि कलकत्ता के बाहर के मुकदमों का हल निकालना हो तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष सहमत होना चाहिए, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कि कलकत्ता में था वहां इसका हल निकाला जा सकता था। इसी के समय में 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स की सहायता से एशियाटिक सोसाइटी का गठन होता है। फ्रेंड्स, आगे चल के लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ही बंगाल के एक ब्राह्मण व्यक्ति थे जिनका नाम नंद कुमार था। इनके ऊपर झूठा मुकदमा चला करके इनको फांसी दे दिया गया, जिसको इतिहास में न्यायिक हत्या के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, बाद में चल करके इसी के कारण से जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं एलिजा एम्पे, इनको इस्तीफा देना पड़ता है 1782 ईस्वी में। और बाद में चल करके वारेन हेस्टिंग के ऊपर 1788 में इनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। इसके महाभियोग का मुख्य कारण यही न्यायिक हत्या ही था। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, दूसरा बंगाल का गवर्नर जनरल जो होता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है, जिसका शासनकाल 1786 ईस्वी से लेकर के 1793 ईस्वी तक रहता है। तो चलिए इसके विषय में इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। आज फ्रेंड्स जो हम लोग सिविल सेवा देखते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही देन था। ना केवल सिविल सेवा बल्कि पुलिस सेवा के भी जन्मदाता जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। साथ में फ्रेंड्स इसी के द्वारा 1793 ईस्वी में परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के तहत भू राजस्व का 90% जो है वो अंग्रेजी सरकार को देना होता था, वहीं 10% जो है वो जमींदार अपने पास रखते थे। इसी के समय 1789 ईस्वी में इसी के प्रयास से दास व्यापार पर रोक लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस संहिता लाता है, जिसके तहत शक्ति का विभाजन का सिद्धांत लाया गया। आज आप लोग जो न्यायपालिका और विधायिका ये दोनों अलग अलग देखते हैं, वो जो है वो कॉर्नवालिस का ही देन है। न्याय और प्रशासन को ये अलग अलग किया था। और अगर हम बात करें कॉर्नवालिस की समाधि की, तो ये भारत में गाजीपुर के अंदर इसका समाधि स्थित है। और बात करते हैं फ्रेंड्स तीसरा बंगाल का गवर्नर जनरल के विषय में। तो तीसरे नंबर के गवर्नर जनरल जो है वो आते हैं सर जॉन शोर। तो इनका कुछ शासनकाल 93 से लेकर के 98 तक रहता है, लेकिन इनके शासनकाल में वैसा कुछ महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं होती है और ये मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति को अपनाते हैं। चौथा गवर्नर जनरल जो है वो आता है लॉर्ड वेलेस्ली। इसका शासनकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक रहता है। इसी के समय में 1798 ईस्वी में सहायक संधि लाया गया और सहायक संधि को अपनाने वाला प्रथम राज्य जो है वो हैदराबाद था। उसके बाद जो है वो बाद में अवध इत्यादि क्षेत्र को सहायक संधि के द्वारा शामिल कर लिया गया था। इसी के समय में फ्रेंड्स फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में स्थापित किया गया कलकत्ता के भीतर। कलकत्ता में नागरिक सेवा के अंदर जो विद्यार्थी भर्ती किए गए थे उनको प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया था। वहीं 5वें नंबर पे जो गवर्नर जनरल आते हैं वो आते हैं सर जॉर्ज बार्ले। इनके समय में भी वैसा कोई घटना घटित नहीं होता है। 6ठे नंबर पे आते हैं लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि
रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में संपन्न होती है। 7वें नंबर पे जो गवर्नर जनरल आते हैं उनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग। इनका शासनकाल 1813 से 1823 ईस्वी के बीच में रहता है। और इनके कार्यकाल की कुछ घटनाओं को देखिए फ्रेंड्स, तो 1814 से लेकर के 1816 ईस्वी में नेपाल युद्ध होता है। और इस नेपाल युद्ध में थापा जो नेपाल के प्रमुख शासक थे उनको आत्मसमर्पण करने पे मजबूर होना पड़ता है और फाइनली जो है वो अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। और 1816 ईस्वी में संगौली की संधि के द्वारा नेपाल युद्ध का अंत होता है। और इन्होंने इनकी सहायता से ही पिंडारियों का दमन किया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेता की बात करें फ्रेंड्स, तो चीतू, मोहम्मद वासिल और करीम खां थे। इनका दमन करने का जो भार है वो लॉर्ड हेस्टिंग ने ही उठाया। वहीं फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल का क्रम था वो समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल के विषय में। तो देखते हैं फ्रेंड्स भारत के गवर्नर जनरल के विषय में। अब देखते हैं ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को अगर हम लोग समझें तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी यही बनेगा। ये पहले गवर्नर जनरल बनने से पहले मद्रास का गवर्नर था 1803 ईस्वी में। और इसके कुछ कार्यों को देखें फ्रेंड्स, तो राजा राम मोहन राय की सहायता से इसने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, इसने कर्नल स्लीमन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में किया। और मेकाले की अनुशंसा के माध्यम से जो है इसने 1835 ईस्वी में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम भी बनाया। और इसी के शासनकाल में फ्रेंड्स 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम आता है। और इस चार्टर अधिनियम के तहत जो सरकारी सेवा, जो कंपनी के अंदर सेवा था, उसके अंदर जो भेदभाव था जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, उसको समाप्त किया गया। उसके बाद इसका अगला क्रम में आता है फ्रेंड्स चार्ल्स मेटकॉफ। तो चार्ल्स मेटकॉफ की बात करें तो इसने समाचार पत्र पर जितने प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे वो सारे प्रतिबंधों को ये समाप्त कर देता है। इसी कारण से इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। वहीं तीसरे नंबर पे बात करें फ्रेंड्स तो आता है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड। और इसके कार्यों को देखिए तो ये जीटी रोड का मरम्मत करवाता है। जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक है फ्रेंड्स, तो ये मुख्य रूप से जो है वो कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक के जीटी रोड, जिसके अंदर NH1 और NH2 नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 आता है, इन दोनों को मरम्मत करने का कार्य लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया जाता है। चौथे नंबर पे जो गवर्नर जनरल आते हैं वो होते हैं लॉर्ड एलनबरो। और लॉर्ड एलनबरो के समय सिंध का विलय 1843 ईस्वी में हो जाता है। और वहीं दास प्रथा का अंत जो है वो 1843 ईस्वी में कर दिया जाता है। पाँचवें नंबर पे जो भारत के गवर्नर जनरल आते हैं उनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग। और इनका शासनकाल 1844 से 1848 ईस्वी तक रहता है। इनके शासनकाल की कुछ घटनाओं को बात करें तो ये जो है वो नर बलि प्रथा जो था इसका दमन करते हैं। छठे नंबर पे आते हैं लॉर्ड डलहौजी, जिनका शासनकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक रहता है। इनके कार्यकाल की घटना काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स प्रश्न, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। तो चलिए देखते हैं इनके कार्यकाल की कुछ घटनाओं को। तो इनकी कार्यकाल की घटनाओं को देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहला है व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता था कि राज्य में कुशासन के नाम पे राज्य को अंग्रेजी सरकार में मिला लिया जाता था। और यही कुशासन के नाम पे सत्तारा को 1848 में हड़पा गया, जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, वहीं अवध को 1856 में। फ्रेंड्स जब अवध को हड़प नीति के तहत हड़पा गया था उस समय अवध का नवाब जो है वो वाजिद अली शाह था। वहीं इसने फ्रेंड्स तोपखाना का जो मुख्यालय था वो कलकत्ता से मेरठ कर दिया और साथ में जो सेना का मुख्यालय था उसको शिमला हस्तांतरित कर दिया। और फ्रेंड्स बात करें तो इसी के समय जो है वो रेल का आरंभ होता है 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच में। और कुछ और इसके कार्यकाल की घटनाओं को देखें तो 1854 ईस्वी में इसने डाक टिकट का, इसके समय में 1854 ईस्वी में डाक टिकट का प्रचलन होता है। और इसी के शासनकाल में पहली बार जो है वो विद्युत तार सेवा
कलकत्ता से आगरा तक चलता है। और साथ में फ्रेंड्स 1854 ईस्वी में इसी के समय वुड्स डिस्पैच आता है। इसको विश्वविद्यालय अधिनियम भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। इस वुड्स डिस्पैच की सहायता से तीनों प्रेसिडेंसी, कौन कौन, तो बम्बई, मद्रास और बंगाल, तीनों के अंदर एकक विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाता है। और कुछ घटनाओं को देखें तो 1850 ईस्वी में इसी के शासनकाल में सिक्किम का विलय होता है। 1852 ईस्वी में पंजाब का विलय होता है। इसी के शासनकाल में 1848 और 49 के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न होता है, जिसमें पूर्ण रूप से सिखों का पतन हो जाता है, सिख साम्राज्य का पतन हो जाता है। और फाइनली जो पंजाब का क्षेत्र है उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। 1852 में देखें फ्रेंड्स तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद बर्मा यानी आज के म्यांमार को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा मूल रूप से टॉपिक क्या था, बंगाल गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैंने कई जो है वो मध्यकालीन भारत से संबंधित और आधुनिक भारत से संबंधित प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जा करके आप उन्हें चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।